हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था वो आ रहा है, वो है रेशियो। तो अब हम सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं कि रेशियोस क्या है। तो रेशियो shows the relation between the two quantities or to compare two quantities। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है वो दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और वो दोनों क्वांटिटीज का कंपैरिजन हमें बता रहा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ देयर आर 20 मैन, तो 20 मैन एंड 40 वुमन, in a company, then the ratio of the number of men and women। तो यहां पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ men to the number of women is 20 to 40। अब यहाँ पे ये जो है वो सिंबल है रेशियो का। और यहाँ पे 20 to 40 लिखा है, इसे हम रीड ऐसे करेंगे 20 to 40। तो यहाँ पे हम 20 to 40 ऐसा जो लिखा है उससे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 20/40 लिखेंगे। और हमें मालूम है ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1/2। तो ये जो 1/2 है वो उसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया रेशियो का। अब इसे भी हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो हम 1:2 यानी 1:2 ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हुई हमारी रेशियो की बात। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, और ये जो परसेंटेज है वो भी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। परसेंटेज क्या है? द परसेंटेज इज अनदर वे टू compare the quantities। It means for every 100 in the fraction from, if the denominator is 100, then the numerator is the percentage and it is represented by the special symbol। ये उसका सिंबल है परसेंटेज का। तो हमें यहाँ पे उसे परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ, मैं यहाँ पे पूरा एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ देयर आर 20 बॉयज out of 50 students in the class, then find the percentage of बॉयज। तो हमें यहाँ पे टोटल बॉयज बोले हैं 20 कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 50 स्टूडेंट्स थे क्लास में, उसमें से 20 बॉयज है। तो हमें जो रेशियो फाइंड करना है और उसके बाद उसका परसेंटेज फाइंड करना है।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a class, it is 50, and number of boys equal to 20. Then number of girls, it is 50 minus 20, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स हमारे बॉयज़ है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 30 गर्ल्स। अब ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 20 बॉयज़ थे आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरा जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो होगा मेरा 20 to 50, क्योंकि 20 बॉयज़ है आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 20/50। अब यहाँ पे 20/50 लिखा है, उसका मुझे कन्वर्जन करना है परसेंटेज में। तो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है। अगर मैंने इसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, तो मेरा 100 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, एंड 50 इंटू 2 तो वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा 40/100 जो आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो ये जो न्यूमरेटर है वो मेरा परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40%। अब ये आंसर हमारा सही है, उसके लिए हम एक और मेथड भी देख सकते हैं, और वो मेथड है 20 बॉयज है आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 स्टूडेंट्स जो थे वो 50 स्टूडेंट्स हमारे बॉयज़ होते तो वो 100% गिना जाता है। तो हमारे पास है 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स में हाउ मच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 इंटू 100 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 50। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 0 0 कट, अब 5 2 10 एंड 20 इंटू 2 वो हो जाएगा हमारा 40। तो ये आ गया हमारा 40%। ये दोनों आंसर हमारे सेम आए, यानी कि 50 स्टूडेंट्स जो थे वो 50 स्टूडेंट्स बॉयज़ होते तो हम बोलते हैं कि 100% बॉयज़ है क्लास में, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ थे 20 स्टूडेंट 20। तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स में कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पे 20 इंटू 100/50 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर 40% मिलेगा। तो हमारा ये हुआ परसेंटेज। अब हम बात करते हैं कि डिक्रीज एंड इंक्रीज की बात होती है तो क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूंगा। इफ द प्राइस ऑफ TV was ₹50,000 last year, and it increased by 20% this year, then what is the price now? अब यहाँ पे आप देखोगे एक टीवी का जो
प्राइस था वो 50,000 था लास्ट ईयर। अब वो उसमें इंक्रीज हुआ दिस ईयर, तो इंक्रीज जो हुआ है वो 20% हुआ है। तो ये जो है वो उसका लास्ट ईयर का प्राइस था। तो हमें कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हमें देखना है। तो हमें सबसे पहले तो 50,000 का 20% ऑफ 50,000 रुपीज़ हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो हुआ था वो 20% जो था वो 50,000 का इंक्रीज हुआ था। तो हमें ये जो परसेंटेज दिया हुआ था उसमें वो परसेंटेज का कन्वर्जन हम करेंगे रुपीस में। तो यहाँ पे 20% ऑफ 50,000 रुपीज इक्वल टू, तो 20% है तो 20 अपॉन परसेंटेज है तो डिनोमिनेटर में हमें 100 लिखना पड़ता है, इनटू ये 50,000। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जीरो कट, ये जीरो और ये जीरो कट। अब हमारे पास बचा है 2 इंटू 5,000 एंड 2 इंटू 5,000 का आंसर होगा 10,000 रुपीज़। तो ये जो प्राइस आया 20% ऑफ 50,000 वो आया इंक्रीज प्राइस। तो इस साल जो प्राइस हो गया इंक्रीज हो गया ये 10,000, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 10,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे अब नाउ द प्राइस ऑफ टीवी दिस ईयर, तो वो हो जाएगा हमारा 50,000 तो हमारा पुराना प्राइस था वो, प्लस इंक्रीज 20% हुआ तो वो प्राइस आया 10,000। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 60,000 रुपीज़। अब उसी तरह से डिक्रीज का भी एग्जांपल हो सकता है। तो परसेंटेज में अगर आपको डिक्रीज दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको वो माइनस प्लस की जगह पे माइनस करना पड़ेगा। सपोज आपको 20% डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज बाय की जगह पे डिक्रीज बाय 20% दिया होता तो 20% हम डिक्रीज करते, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे हम कर देते माइनस। तो 50,000 में से 10,000 माइनस होता तो वो 40,000 हो जाता। अब उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इंक्रीज का, तो 50,000 का 20% हम गिनते हैं, यही एग्जांपल है। 50,000 का 20% यानी कि 100 रुपीज़ प्राइस होता है तो वो प्राइस हो जाता है 120 रुपीज़ इंक्रीज के बाद। अगर टीवी का प्राइस 100 रुपीज़ है और 20% बढ़ गया तो वो प्राइस हो गया 20 रुपीज़, लेकिन टीवी का प्राइस था 50,000, तो 50,000 होगा तो वो प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे हम अब 50,000 इंटू 120 अपॉन 100 लिखेंगे, तो 1010 ये कट और ये कट, तो यहाँ पे 5,000 इंटू 12 आया। अब 5,000 इंटू 12 का आंसर हो जाता है 60,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग मेथड से किया था, यहाँ पे शॉर्ट मेथड से किया। अब ये मेथड में क्या है कि 100 रुपीज़ प्राइस है और 20% बढ़ता है तो 100 रुपीज़ का वो वैल्यू हो जाता है 120 रुपीज़, लेकिन हमारे पास वैल्यू था 50,000, तो 50,000 में वो कितना होगा, तो उसका यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो हमें 60,000 रुपीज़ मिला है। अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है वो आप कहीं पे भी एडवर्टाइज होती है तो उसमें आप देखते हो कि इतने परसेंटेज ये चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, 20%, तो वो सब परसेंटेज में होता है। और वो जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली जो मार्केट प्राइस लिखी हुई होती है उसके ऊपर होता है। तो डिस्काउंट अगर हमें फाइंड करना है और वो भी रुपीस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस
और उसमें से सेल प्राइस हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये मान लो कि ये पेन का वैल्यू 10 रुपीज़ है और मुझे वो 2 रुपीज़ कम में दे रहा है, यानी कि 8 रुपीज़ में मुझे बेच रहा है। तो मेरा मार्केट प्राइस था 10 रुपीज़ और सेल प्राइस हो गया 8 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं 10 माइनस 8 करूँगा तो मुझे डिस्काउंट कितना रुपीज़ मिला, 2 रुपीज़ मिला, ऐसा हो। अब ये जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में भी ढूंढना पड़ता है हमें, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो प्राइस जो डिस्काउंट मिला था वो लिखते हैं, उसके डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं मार्केट प्राइस और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये किस तरह से आया वो भी मैं आपको बता दूं। और ये हमारा पेन वाला ही एग्जांपल कि डिस्काउंट इन मुझे परसेंटेज में ढूंढना है। अब मुझे जो डिस्काउंट मिला था वो 2 रुपीज़ मिला था, यानी वो 2 रुपीज़ जो डिस्काउंट मिला वो कौन सी अमाउंट पे मिला, मार्केट वाली वैल्यू पे ही मिला। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिस्काउंट, तो मुझे जो डिस्काउंट मिला था वो 2 रुपीज़ पे और कौन से अमाउंट पे मिला था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केट प्राइस। अब मेरा मार्केट प्राइस था 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ के ऊपर मुझे 2 रुपीज़ डिस्काउंट मिला। तो अगर 100 रुपीज़ का वैल्यू है तो वो कितना डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इंटू 100 और डिनोमिनेटर में आएगा 10। अब ये जो 2 है वो मेरा क्या है, डिस्काउंट, और ये जो 10 रुपीज़ है वो मेरा है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्काउंट वो यहाँ पे लिखा है, ये मार्केट प्राइस ये रहा और ये इंटू 100। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज में ढूंढना है वो हमें ये फॉर्मूला से मिल सकता है। चलिए उसके लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ, if the price of one jean is rupees 2500 and we are getting a discount of rupees 500, then what is the sell price of jeans and what is the discount in percentage। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ऑफ जीन्स, वन जीन्स इट इज रुपीज 2500। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वो है हमारा 2500 रुपीज़। दूसरा है डिस्काउंट दिया हुआ है, वो भी रुपीज़ में दिया हुआ है, वो है हमारा 500 रुपीज़। और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है सेल प्राइस ऑफ जीन्स, तो सेल प्राइस हमें ढूंढना है। दूसरा हमें ढूंढना है डिस्काउंट इन परसेंटेज, वो भी हमें ढूंढना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे
मुझे डिस्काउंट जो है उसके लिए आगे मैंने फॉर्मूला बताया उस तरह डिस्काउंट इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है 500 रुपीज़ का, मेरा मार्केट प्राइस है 2500 का, और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है सेल प्राइस, तो वो मैं एज इट इज़ रखता हूँ सेल प्राइस। तो अब मैं ये 500 को यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये सेल प्राइस को यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मेरा सेल प्राइस हो जाएगा 2500 माइनस 500, यानी 2500 माइनस 500 हमने, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिला 2000 रुपीज़। तो ये मेरा एक जीन्स का सेल प्राइस आया। वो आया 2000 रुपीज़। अब मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्काउंट और ब्रैकेट में लिख दिया है परसेंटेज। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो अब मेरा जो डिस्काउंट था वो था 500, मार्केट प्राइस था मेरा 2500 इंटू ये 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कट, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 इंटू 20 करेंगे हम तो हमें 100 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक जीन्स के ऊपर 20% डिस्काउंट मिला, ऐसा हो गया। तो हम इस तरह से डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हैं।